3/2। ठीक, तब निकालना है आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये निकालना है आपको। तो देखो एक काम करो, साइन थीटा बराबर है बेटा √3/2। तो ये साइन में वैल्यू किसकी होती है? साइन 60 की। क्लियर है? तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। बोलो कितनी बात समझ में आई? अब जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया तो थीटा का मान यहां लगा दो, कॉसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3 और कॉट 60 1/√3। कॉट 60 1/√3। दोनों को जोड़ लिया 3/√3, यानी कि 3 को लिखोगे तो √3 और √3 लिख सकते हो, √3 बराबर √3। बोलो कोई समस्या नहीं। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 5वां क्वेश्चन हम लगा देते हैं, फिर 4th बनाते हैं। ठीक है, यहीं पे आ जाएगा। cos 60 इंटू साइन 60 का ही वैल्यू पूछा है उसने। क्या करोगे? cos 60 1/2 और साइन 60 √3/2, दोनों की गुणा करा, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे हो जाती है। इस तरीके से ये क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग 4th वाला करेंगे। अब देखो बेटा, हमने कर लिया 3rd और हमने कर लिया 5th। 4th थोड़ा बड़ा था इसलिए छोड़ा था। अब 4th देखते हैं। 4th है क्या? दे रखा है यदि साइन b प्लस सी माइनस ए बराबर है कॉस c प्लस ए माइनस बी, बराबर है tan a प्लस बी माइनस बराबर 1। ठीक है, तो मुझे पूछा क्या है तब a b व c का मान पूछा है, मान होगा। ठीक, देखो बड़ा अच्छे से बड़े प्यार से लगा देंगे इसे, कुछ दिक्कत नहीं है। साइन b प्लस सी माइनस ए बराबर 1। क्यों? क्योंकि ये सब 1 के इक्वल टू है। अब एक बात, साइन है यहाँ, तो साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है? साइन 90 की होती है। तो साइन से साइन कट गया, b प्लस सी माइनस ए बराबर बच्चों 90। क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो बेटा, cos c प्लस ए माइनस बी बराबर फिर 1, क्योंकि सब किसके बराबर है? 1 के। अब हमें एक चीज देखना है कि cos c प्लस ए माइनस बी बराबर, cos में ये वैल्यू 1 किसकी होती है? cos 0 की। तभी हम ये cos से cos काट पाएंगे, तभी हो गया हमारे पास c प्लस ए माइनस बी बराबर समीकरण नंबर 2। ठीक, अगला क्या है बेटा? tan a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है? 1। अब ये tan में वैल्यू 1 किसकी होती है? tan 45 की। tan a प्लस बी माइनस सी बराबर tan 45। तो a प्लस बी प्लस सॉरी माइनस सी बराबर 45 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3rd। अब एक बात सुनो, हमें इसे और आसान बनाना है। अगर हम समीकरण को पहली और दूसरी ले लें, क्या कहेंगे? समीकरण 1 व समीकरण
दो को जोड़ने पर कह सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लिख दे रहा हूं मैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर। तो ऐसे में हम क्या करें कि इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो 1 हमारी क्या है b प्लस सी माइनस ए बराबर 90 डिग्री, और दूसरी जो है c प्लस ए माइनस बी बराबर 0। अब देखो एक प्लस का एक माइनस, तो b कट गया, एक a माइनस एक प्लस है ये कट गया, बचा क्या c। तो एक ऊपर c एक नीचे c, यानी 2c बराबर 90। तो c बराबर कितना 45 डिग्री। बोलो ठीक। अगली बात यहां देखो, जैसे हमने इक्वेशन 1 और 2 ली, वैसे ही इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब 2 कितनी है हमारी c प्लस ए माइनस बी बराबर 0, और 3 हमारी ये है a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 डिग्री। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से काम हुआ कि हम b से b काट पा रहे हैं और c से c काट पा रहे हैं जोड़ने पर, तभी हो गया 2a बराबर हो गया 45। तो a बराबर 22 राइट 1/2 डिग्री, 22.5 डिग्री। अब कहने के लिए तो हम एक काम कर सकते थे, क्या काम ये था कि अगर हमारे पास c और a है और c और a दोनों को उठाओ किसी में भी, चाहे इक्वेशन 1 2 3 में से किसी में पुट करा दो, तो जब हमारे पास a और c है तो b का मान निकल आएगा। पर नहीं, हम पुट ना करा के हम सीधे काम करें, फिर से वही काम करें, क्या कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 1 एंड 3। तो अब ऐसे में क्या होगा, 1 क्या है हमारी b प्लस सी माइनस ए बराबर 90, और थर्ड क्या है हमारी a प्लस बी माइनस सी, है ना, इक्वल टू 45। इससे हुआ क्या, इससे काम हुआ कि c से c काट दोगे, a से a काट दोगे, और हमें चाहिए भी b था, और देखो b आ भी गया 2b। तो 2b बराबर कितना हो गया बेटा 135। तो b बराबर आधा करोगे इसका हाफ, यानी कि कितना 60, यही होना चाहिए। आप डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 1 13, है ना, और 134 135 135/2, ठीक है 135/2। इस तरीके से हमने देखो ए भी कैलकुलेट कर लिया, बी भी कर लिया और सी भी कर लिया। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हम सबको ऐड ही कर रहे हैं इक्वेशन को, तो एक तरीका हमारे पास ये बचता है कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और आसान रहेगा। ठीक, 30 डिग्री, बी 90 डिग्री, ए सी 8। तो ए सी जो 8 है, ए सी, ठीक है, ए सी कितना है 8, इसे 8 कह रहे हैं। अब AC जब 8 हो गया, उसके बाद B जो है 90 डिग्री है यहाँ, ठीक, और कोण A 30 डिग्री है, तो ये 60 हो गया। समझ में आया ये बात? 90 और 60 150 और 30 180 कर दिया मैंने। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना था बेटा ए बी। तो एक बात सोचो, अगर मैं साइन सी का हूं, साइन सी बराबर कितना हो जाए ए बी अपान ए सी।
तभी ये भी आएगा। और ऐसे में मुझे ए सी दे रखा है और ए बी हमें दे नहीं रखा, बी सी हमें दे नहीं रखा, ए बी हमसे पूछा उसने। तो जैसे ही हम साइन सी कहेंगे वैसे ही साइन सी का मान कितना है 60 डिग्री। ठीक, और ये हो जाएगा आपका ए बी बटे ए सी कितना है 8। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 8 साइन 60 और ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 इंटू साइन 60 का मान √3/2। तो ये जाएगा कट। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, काम वो क्या है, अगर √3 की वैल्यू लगा दें, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। अब मेरी मर्जी है, कोई ऐसा कुछ पूछा थोड़ी ना है, लेकिन हम बता रहे हैं कि √3 की वैल्यू ये होती है और अगर ये लगा दोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, अगर नहीं लगाते हो तो ये रहेगा, है ना। अगर प्रूफ करवाया होता है कि ये ना हो के ये होता तो हमें √3 की वैल्यू लगानी होती, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर कि हमें लगानी ही पड़े, है ना। तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इसकी इंटू करा लेना, चल आओ मैं ही करा देता हूँ। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। और 17 चौको 68 होता है और एक कितने के बाद 0.3 के बाद, तो ये हो जाए। ठीक है, क्लियर है, नोट कर ले से। 7th क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। देखो आप देखो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, आगे पीछे कर दिया कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्वेश्चन में ही ऐसे दे रखा है तो हमारा कोई इसमें दोष नहीं है, पर हम सही सोचेंगे इसके बारे में। हम क्या सोचेंगे, हमने फार्मूला क्या पढ़ा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी पढ़ा, ये पढ़ा, तो हम उसी परिप्रेक्ष्य में से लगाएंगे। क्या देखेंगे कि ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। कैसे करेंगे, ए की जगह पे 60, बी की जगह पे 30। आसान किया इसे, अदरवाइज ये थोड़ा कठिन भी था, वो हम बता रहे हैं कैसे हो जाता। साइन 90 का मान कितना हो गया 1। ठीक, अब आप क्या करोगे, आपने देखा क्वेश्चन, आप लगाने लग गए इसे। कैसे लगाओगे, बोले साइन 60, बोले हाँ, बोले साइन 60 का मान √3/2, बोले cos 30 का मान, ये दूसरा मेथड है जैसे आप लगाना चाहोगे इसे, है ना। दूसरा cos 30 1/2 प्लस साइन 30 कितना 1/2, cos 60 कितना 1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। साइन 60 हो गया, अच्छा cos 30 गलत लग गया है, cos 30 का मान √3/2। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि √3 कितना हो गया 3 और 4 हो गया, ये 1/4 हो गया। देखो बेटा दोनों बराबर बराबर 4, बोलो आया आंसर 1। पर इसमें कैलकुलेशन हमें ज्यादा करनी पड़ी, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमें पता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फार्मूला है किसका, साइन ए प्लस बी, लगा दिया। ठीक, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन एक और देख लो, सेकंड, उसके बाद हम लोग साइंस पढ़ेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर, पकड़ो बेटा बुक को। अब देखो बड़ा आसान है, बड़ा आसान। कैसे, 2 tan 45 1 तो 1 का स्क्वायर, cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर और साइन 60 का मान √3/2। एक बात देखो, आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि cos स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर और साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। एक यहाँ प्लस एक माइनस है, क्यों आगे खींचोगे, यही काट दो ना इसे, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाओगे, सीधे कितना रह गया ये 2 × 1 = 2। बोलो भाई ये बात समझ में आई, एक प्लस है और एक माइनस है। जब इसको खोलोगे तो आएगा, इसको खोलो फिर इनका एलसीएम लो, फिर एलसीएम फिर इसके साथ लो,
फिर कैलकुलेशन बढ़ाओ, फिर काट पीट करो। इससे बेहतर है कि 1 प्लस 1 माइनस है, काट दो, यहाँ बात खत्म करो इसकी, ये बचा ऐसे लिख लो। ठीक, हाँ इस तरीके से। और बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करते हैं।